वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और नवोदय विद्यालय जो है, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो क्लासेस हैं आपकी, उसमें आज है आपका वो आज आपका लैंग्वेज से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। लैंग्वेज टेस्ट जो इंग्लिश में होता है ना, जो हिंदी में लेगा वो हिंदी में रहेगा, और लैंग्वेज का जो इंग्लिश में टेस्ट वो करेगा तो उसको इंग्लिश के लिए देना होगा। तो दोनों ही वर्जन में, चाहे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोनों वर्जन में अगर आप किसी भी लैंग्वेज से, हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से हैं या टेस्ट देंगे, तो भी आपको कोई इशू नहीं होगा। आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं। सेनोनीम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है समानार्थी शब्द। ऐसे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं। जैसे अगर हम कहें गुड, अगर गुड है तो गुड को हम वेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेल भी कह सकते हैं। तो उसी तरह से गुड का वेल हो सकता है। तो जैसे हम कहते हैं राइज, है ना, उसका हम वेक भी कह सकते हैं। वेकअप, है ना, वेकअप हम कह सकते हैं, वेकअप कह सकते हैं। जगना, है ना, उगना, जगना, ये सब। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ने हैं। सेनोनीम्स यानी समानार्थी शब्द, एंटोनीम्स यानी समानार्थी शब्द जिसमें समान अर्थ ना हो, या विलोम शब्द भी हम इनको कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि यहाँ पे आपको एंटोनीम और यहाँ पे आपको सेनोनीम यानी समानार्थी शब्द, एंटोनिम यानी विस्मार्थी शब्द, या इसको हम कह सकते हैं कि विलोम शब्द, है ना, विलोम शब्द भी हम इसको कह सकते हैं। असमान अर्थ रखने वाला शब्द है। एंड वर्ड मीनिंग, और शब्दों के अर्थ भी हैं। यहाँ पे वर्ड एंड मीनिंग यानी जो शब्द हैं उनके अर्थ भी हैं। वर्ड एंड मीनिंग, ये भी हमको समझना है। तो अभी चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, इन एग्जामिनेशन देयर इज़ नो डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द चैप्टर। देखो, कारा परीक्षा में कोई भी प्रश्न जो है इस अध्याय से नहीं पूछे जाते। डायरेक्टली आपको इस अध्याय से परीक्षा में ये नहीं कि इसका सेनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, ये नहीं पूछेगा आपको। बस ये है कि बट चैप्टर द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन कंटेन 2 or 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एंटोनिम वर्ड मीनिंग। कारा कि लेकिन जो वाक्यांश रहेगा, जो हमारा पैराग्राफ रहेगा, उसमें 2 या 3 प्रश्न जो है विलोम से, है ना, समानार्थी शब्द से और शब्द अर्थ से, इससे पूछ सकता है। इसीलिए इस चैप्टर को जो है यहाँ पे प्रैक्टिस के पर्पज़ से, यानी दोहराने के उद्देश्य से दिया गया है। तो अभी हम समझते हैं कि सेनोनीम होता क्या है। इस डेफिनेशन को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। सेनोनीम की डेफिनेशंस को लिखना आपको ज़रूरी है। सेनोनीम्स क्या होते हैं इसके लिए आप देखिए। सेनोनीम्स आर द वर्ड्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन द मीनिंग। कह रहा है कि समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो अर्थ में समान गुण रखते हैं। अर्थ में क्या होते हैं? समान गुण रखते हैं। समान गुण रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? समानार्थी शब्द कहा जाता है। आपको ये चीज़ क्लियर रखना होगा, है ना। बिल्कुल आपको क्लियर हो भी गया होगा सभी बच्चों को कि जो ऐसे शब्द जिनके पास द वर्ड विच हैव द सेम मीनिंग इज नोन एज, है ना, सेनोनिम्स। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है ना। देखिए, अब गा रहा है जैसे वाइज, बुद्धिमान, वाइज, इट्स सेनोनिम्स आर ह्यूमरस, है ना, प्रूडेंट, लर्न या वेल रीड।
है ना, ये हम कह सकते हैं। ज़रा हम इसको मूव करके अच्छे से इसको बॉक्स में लेते हैं। यहाँ देखिए कह रहा कि जो वाइज है, यानी आप कह सकते हैं WISE, इसका अर्थ होता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान के लिए हम जो है ह्यूमरस वर्ड यानी ये शब्द, है ना, प्रूडेंट शब्द, लर्नड यानी जो उसका मतलब भी विद्वान, वेल रीड मतलब भी बुद्धिमान होता है या विद्वान होता है। तो आई थिंक ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आप सभी को, है ना। तो सिनोनिम्स का आपने अभिप्राय समझ लिया, समानार्थी शब्द। जैसे जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वाइज की मीनिंग है वही ह्यूमरस की मीनिंग है, वही प्रूडेंट की मीनिंग है, वही लर्नड की मीनिंग है, वही वेल रीड की मीनिंग है। ये सारी चीज़ें समान अर्थ यानी सेम मीनिंग देने वाली है। चलिए आगे कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो है सम इम्पॉर्टेंट सिनोनिम के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, थोड़ा रॉन्ग के बारे में भी चर्चा करें। इट्स सिनोनिम्स आर एरेनियस, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा एरेनियस, इनकरेक्ट और इनएक्यूरेट। ये जो है ये सभी जो है रॉन्ग यानी गलत के जो है सिनोनिम यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं, समानार्थी शब्द। तो इज़ दैट क्लियर एवरीवन? बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल यस लिखिए अगर आपको समझ में आ गया हो। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बहुत कठिनाई इसमें नहीं कह सकते हम। अब देखिए एलियन का मतलब होता है विदेशी, है ना, दूसरे देश में रहने वाले लोग। तो अगर हम फॉरेनर्स कहें, ये एकदम बिल्कुल कॉमन वर्ड है। आउटसाइडर, आउट मतलब होता है बाहर का, साइड मतलब आउटसाइडर मतलब बाहर की ओर का, यानी जो देश के बाहर की ओर का है वो आउटसाइडर यानी फॉरेनर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान सा है शब्द। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, उन सभी शब्दों के अर्थ को हम समझेंगे, ठीक है ना। अब आप सभी लोग जो है एब्सॉल्व की मीनिंग लिख के तुरंत भेजिए, एब्सॉल्व की मीनिंग लिख करके भेजिए। उसके बाद जो है हम आगे का आपको बताएंगे, ठीक है ना। एब्सॉल्व, है ना, एब्सॉल्व का मतलब होता है क्षमा करना। तो बेटा जब कोई गलती करता है, जब आप उसको फॉरगिव कर देते हो, पॉर्डन दे देते हो, तो वो आप यानी क्षमा कर देते हो या उसको विमुक्ति दे देते हो, दोष मुक्त कर देते हो, है ना, दोष मुक्त कर देते हो। तो दैट इज़ आल्सो नोन एज एब्सॉल्व, है ना। तो जो शब्द हैं उनको बहुत अच्छे से समझना है और बिल्कुल ऐसे ही स्लोली हम सारी चीज़ों को बताएंगे। देखिए एब्सॉल्व का जो सिनोनिम है वो पॉर्डन भी है और फॉरगिव भी है। क्षमा करना या माफ़ कर देना या दोष मुक्त कर देना, ये सभी जो है किसके, एब्सॉल्व, पॉर्डन, फॉरगिव, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। अगर हम कहें पॉर्डन, तो अगर कहीं पर पॉर्डन लिखा हुआ है तो पॉर्डन का सिनोनिम एब्सॉल्व और फॉरगिव भी हो सकता है। तो इस तरह से भी आपको समझना होगा कि कैसे हम क्या कह रहे हैं और किस तरह से उसका। अब जैसे देखिए यहाँ पे एडवाइस मतलब सलाह होता है, आप जानते ही हैं। सजेशन मतलब भी सलाह होता है और काउंसल मतलब भी सलाह होता है। तो क्लियर होना चाहिए सभी को, सलाह है ना। जब आप किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस कहते हैं कि ज़्यादा एडवाइस हमको मत दो, लोग कहते भी हैं ऐसा जब कभी नाराज़ हो जाते हैं आपकी सलाह से कि हमको ज़्यादा आता है तुमको नहीं आता है तो हमको एडवाइस मत दो। तो ऐसे ही है ना। अब इसी तरह से अगले शब्द हैं, अगले शब्दों का भी ऐसे मीनिंग आप लोग भेजते रहिए। जैसे देखिए अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल आप भेज सकते हैं, है ना। आपको अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं। ऐसे ही आपको जो है क्या करना है, तो बिल्कुल अबेंडन वर्ड है आपका, ये वर्ड है आपका अबेंडन और इसका मतलब होता है लीव या क्या होता है, लिखा है डेजर्ट। तो इसका मतलब होता है छोड़ देना, त्याग कर देना या परित्याग कर देना। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँ। इसका मतलब होता है छोड़ देना, अबेंडन का मतलब होता है त्याग करना, लीव का मतलब भी त्याग करना होता है ना, या छोड़ देना होता है। और यहाँ पे डेजर्ट लिखा है, वैसे तो इसका अर्थ मरुस्थल होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है त्याग कर देना या छोड़ देना ये भी हम कह सकते हैं। तो इन दोनों की क्या मीनिंग हो गई आपको तो क्लियर हो गया होगा, है ना। इसकी और इसकी मीनिंग क्या हो गई
ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आई होप सभी बच्चों को सारी कुछ चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना। तो चलिए, जैसे अगला शब्द है आपका अटेन, लिखा है अटेन, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। व्हेन यू गेट समथिंग दैट इज़ नोन एज अटेन, प्राप्त करना, है ना। जब आप कोई चीज़ गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, दैट इज़ नोन एज क्या है? अटेन, यानी प्राप्त करना, है ना। प्राप्त करना या जो है पहुंच जाना भी होता है, लेकिन ये जो है आप ये कह सकते हैं कि आप, है ना। तो चलिए, अवॉइड, दूसरा शब्द क्या है? अवॉइड, अनदेखा करना, शॉन करना, शॉन, अवॉइड करना मतलब अनदेखा करना, है ना। तो यही चीज़ है, इग्नोर। लोग कहते हैं कि इन चीज़ों को, इन बिंदुओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अवॉइड करना, है ना। कभी कभी लोग जो सीधे साधे लोग होते हैं, झगड़ालू लोगों को अवॉइड करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, शॉन कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब होता है अनदेखा करना, है ना। एबिलिटी का मतलब होता है ना। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। क्या होता है आपका एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। क्या होगा? योग्यता। तो योग्यता जो है या क्षमता, हम कह सकते हैं कि आपकी एबिलिटी है कि आप इस स्टैंडर्ड तक पढ़ा सकते हैं। तो कैपेसिटी भी होती है, स्किल भी होता है। ये सारी चीज़ें भी इसके सिनोनिम के लिए हम यूज कर सकते हैं। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द। जहाँ एबिलिटी का यूज हुआ है वहाँ पर आप जो है कैपेसिटी का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर एबिलिटी का वो यूज हुआ वहाँ आप स्किल का यूज कर सकते हैं। सिंपल सा है ना, बिल्कुल आसान सा है शब्द। आप सभी लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, है ना। ऐसे ही बिल्कुल आपको ज़रा सा भी ये नहीं समझना है कि कोई भी इश्यूज़ नहीं होने वाले हैं, है ना। बिल्कुल। चलिए, एक्नॉलेज जो है इसका अर्थ आप लोग भेजिए। एक्नॉलेज का अर्थ भेजिए आप लोग। बिल्कुल सभी बच्चे जो है बिल्कुल आसानी से, जो भी समझ में आ रहा है वो अपना भेजें। हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चों को जो है, देखिए एक्नॉलेज। तो एक्नॉलेज जो है, एक्नॉलेज को हम क्या कह सकते हैं? एक्नॉलेज को हम कह सकते हैं स्वीकार करना। क्या कह सकते हैं? स्वीकार करना या एडमिट करना या कन्फेस करना। देखिए, बहुत सारे जो गुनाहगार या क्रिमिनल्स होते हैं वो कन्फेस कर लेते हैं कि हमने गुनाह को स्वीकार कर लिया, कि हमने किया है ऐसा। तो वैसे एक्नॉलेज मतलब भी होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो इज़ दैट क्लियर एवरीवन? बिल्कुल आसान सा शब्द है बेटा, है ना। बिल्कुल आसान सा शब्द है। इसी तरह से आप बताइए कि आपका एड का क्या होगा? एड का अभिप्राय क्या होगा? एड, है ना। एड का अभिप्राय क्या होगा? चलिए तेजी से बताइए सभी लोग, है ना। बिल्कुल, आप यहाँ से सामने देख करके ही बता सकते हैं। हेल्प होता है, रिलीफ होता है, सहायता प्रदान करना ही रिलीफ होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ना कि सर इसका ये मीनिंग होगा, एड मतलब होता है सहायता करना या मदद करना। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि एड का क्या मतलब होगा। यहाँ पे इसका अभिप्राय हो जाएगा सहायता करना, सहायता करना या मदद करना। तो क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? ऐसे ही सभी बच्चों को समझ लेना है कि एड मतलब हेल्प करना होता है या एड मतलब रिलीफ होता है ना। यहाँ पे आर अच्छे से नहीं बना हुआ है, इस आर को अच्छे से बना दे रहे हैं हम। आर है, ये थोड़ा सा आर है, इस पे थोड़ा सा लिखने में इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मे बी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अपोलॉजी मतलब भी होता है माफ़ी मांगना या क्षमा करना। तो ये चीज़ आपको समझना है ना। तो चलिए, अपोलॉजी मतलब क्या होता है ये भी लिखिए, चलिए तेज़ी से। एक्सक्यूज़ मतलब क्या होता है?
है ना। तो किस तरह से ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए, ये चीज़ आपको बताना है। तो पॉर्डन मतलब भी देखिए क्षमा कर देना, एक्सक्यूज मतलब भी, तो यही चीज़ है। एंगर मतलब आप समझते हैं गुस्सा होता है, फोरी मीन्स गुस्सा होता है, रेज मीन्स भी गुस्सा या नाराज़गी होती है ना। बिल्कुल इसी तरह से शब्द आएंगे आपके सामने। मैं भी आपको मैं एक बार और भी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। अभी आपने पढ़ा है कि इस तरह के शब्द डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। इस तरह के शब्द जो है डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। आपसे इस तरह के शब्द वाक्यांश के अंदर में, पैराग्राफ के अंदर में आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आसानी से इसका आप अर्थ लिख सकते हैं। प्रोफिशिएंट का मतलब भी होता है यही, एक्सपर्ट का भी मतलब होता है, एक्सपर्ट का भी मतलब होता है अनुभवी या निपुण या पारंगत हम कह सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि ये इस गुण में प्रवीण है, इस गुण में निपुण है, तो ये होता है प्रोफिशिएंट मतलब होता है, और एक्सपर्ट मतलब अनुभवी या, है ना। तो एडेप्ट का भी मीनिंग सेम ही होता है। एडेप्ट का मतलब भी जो है आपका ये प्रोफिशिएंट ही होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है निपुण। क्या मतलब हो जाएगा इसका अभिप्राय? निपुण, निपुण हो जाएगा इसका अर्थ। तो क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे। देखिए बैन का क्या अभिप्राय होता है, बैन का अभिप्राय क्या होता है, सभी लोग अभी तुरंत लिख के भेजा करिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि हाँ क्या है, इसका मीन्स क्या होना चाहिए, तो आपको तुरंत इस चीज़ को बताना है। और इससे जो है क्या होगा, गलत हो या सही हो, ये कोई बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएबल इस तरह का नहीं है कि आपने गलत कर दिया तो आपका बहुत बुरा हो गया, ये नहीं। आपको ये समझना है कि इस तरह के वर्ड आएंगे तो मैं क्या इसकी मीनिंग को समझ रहा हूँ। तो इसका मतलब होता प्रतिबंधित। तो कहते हैं ना ये इंडिया में ये बैन हो गया। इंडिया में देखो सारे चाइनीज़ ऐप जो है, सारे जितने भी थे वो बैन हो चुके हैं। तो प्रोहिबिटेड का मतलब भी होता है बैन होना, है ना। डिसेबर का मतलब भी, प्रोहिबिटेड का मतलब भी, डैबर का मतलब भी। तो ये सारी चीज़ें जो सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। डैबर का मतलब, तो ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। प्रतिबंधित, इसका अभिप्राय क्या हो जाता है? प्रतिबंधित हो जाता है। प्रतिबंधित, जैसे कोई किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा हो, है ना। प्रतिबंध या प्रतिबंधित हम कह सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले शब्द जो सिनोनिम के वर्ड हैं उसके सिमिलर सिनोनिम्स जो दिए गए हैं उनके पास चलते हैं। अब कह रहा कि बिलीटेड, बिलीटेड का क्या मतलब होता है आपको सभी को बताना है। जल्दी से तेज़ी से सभी लोग लिखिए, बिलीटेड का क्या अभिप्राय होता है। बिल्कुल ठीक है ना। देखिए इसमें एक वर्ड छिपा हुआ, अगर आप देखना चाहें इसमें लेट वर्ड आपका छिपा हुआ। लेट वर्ड है कि नहीं है? लेट का अभिप्राय क्या होता है? विलंब। क्या होता है? विलंब। तो कहते हैं ना मुझे विलंब हो गया, यानी क्या हो गई? देर हो गई, विलंब। तो यहाँ पे लेट का अभिप्राय बिलेटेड मतलब होता है विलंबित या विलंब से आना या देर से आया हुआ। तो डिले मतलब भी यही होता है। और आप कह सकते हैं कि ओवर ड्यू मतलब भी आपका क्या हो जाएगा? ओवर ड्यू का और डिले का सबका मतलब यही है, सेम है कि आपका क्या है? विलंबित, या हम कह सकते हैं इसके लिए देर से आया हुआ, या हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं डिले का मतलब बिलेटेड और ओवर ड्यू। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल ऐसे ही सभी बच्चे, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आसान सा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल देखो अगला शब्द है, देखिए बेज। बेज वर्ड है, बेज। बेज का मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी और क्या है? देखिए फेवरिटिज्म। फेवरिटिज्म
फेवरेट, जैसे फेवरेट मतलब पसंदीदा या जिसका आप पक्ष ले रहे हो। जैसे मैंने कहा कि पार्ले जी, गुड डे में और मैरी गोल्ड, सपोज दैट, इन सब में कौन सा तुम्हारा फेवरेट है? आप किसके साथ जाएंगे? तो आप ये कहेंगे, देखिए थोड़ा सा लाइट डिम होने लग रही है, आप ये कहेंगे कि सर जो हमारा फेवरेट है, यानी हमारा जैसे मान लीजिए हमारा बॉर्बन है या और कोई भी है, तो पार्शियलिटी मतलब होता है कि जैसे पक्षपात है ना, पक्षपात करना। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि पक्षपात, इसका अर्थ होता है पक्षपात करना, है ना, किसी एक ही पक्ष को वैल्यू देना, दैट इज़ नोन एज पार्शियलिटी बेस्ड और फेवरेटिज्म, है ना। बिल्कुल आसानी से यहाँ पे भी कन्फेस मतलब एडमिट करना, है ना, कन्फेस का मतलब होता है यहाँ पे क्या, एडमिट करना, स्वीकार कर लेना। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट कर लेना, है ना, जैसे अपने गुनाहों को कोई स्वीकार कर ले, दैट इज़ कॉल्ड कन्फेस, कर लिया उसने, है ना। तो उसके बाद है कॉन्ट्राडिक्ट, क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है। इसके बाद आपका कॉन्ट्राडिक्ट है, क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट का है। तो अब सभी बच्चे पहले कॉन्ट्राडिक्ट की मीनिंग भेजिए, सभी बच्चे कॉन्ट्राडिक्ट। तो आपको बता देना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना, डेनाई, है ना, डेनाई करना, किसी भी चीज़ को मना कर देना, उसको अस्वीकार कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड अपोज, है ना। अपोज से अपोजिट बनता है ना, अस्वीकार करना या उल्टा कहना, अंतर विरोध करना। तो ये चीज़ है जो विरोध करना, है ना, डेनी करना, डेनाई करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये सब विरोध, है ना, अस्वीकार या खंडन करने को कहते हैं। इसका एग्जैक्ट अगर मीनिंग हम कहें तो खंडन करना, क्या हो जाएगा, खंडन, खंडन करना, खंडन करना, मना करना या खंडन करना, इसका अभिप्राय हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, है ना। आई होप आप क्लियर होंगे इस चीज़ के लिए। चलिए, लिखा है कॉन्सेंट, है ना, कॉन्स्टेंट नहीं लिखा है, कॉन्सेंट लिखा है, एग्री लिखा है, परमिट लिखा। तो आप देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेशन अगर बना के रखेंगे तो आपको मे भी कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कॉन्सेंट लिखा है ना, कॉन्सेंट के बाद एग्री लिखा था, एग्री के बाद परमिट लिखा है। देखिए ऑल इंडिया परमिट ट्रकों पर लिखा रहता है, एग्रीमेंट मतलब भी वही है, सहमति होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एग्री मतलब परमिट मतलब कॉन्सेंट मतलब होता है सहमति देना, क्या हो जाएगा, इसका अभिप्राय हो जाएगा सहमति, है ना, सहमति देना, सहमति देना, है ना। तो यहाँ तक तो आपको सभी को आ गया होगा, बिल्कुल। अब कैलामिटी है ना, कैलामिटी का अभिप्राय होता है आपदा से, किससे अभिप्राय होता है, आपदा से। कैलामिटी मतलब होता है एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, है, दुर्भाग्य, या हम कह सकते हैं कि आपदा, है ना, विपदा से कैलामिटी का अभिप्राय होता है। तो सभी बच्चों को ये जानना चाहिए कि क्या मीनिंग होती है कैलामिटी की। तो कैलामिटी की मीनिंग होती है आपदा, आपदा या विपदा, आपदा या विपदा। तो इस चीज़ को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कैविटी, कैविटी का अब जैसे दांतों में आप देख सकते हैं कैविटी हो जाती है, सड़न हो जाती है, डेप्थ हो जाता है। तो यहाँ पे कैविटी का अभिप्राय होल से है, छेद से है, छिद्र से है। तो दांतों में जब कैविटी हो जाती है, सड़न हो जाती है, तो दांतों, वैसे तो दांतों में जो है वाइट सब्सटेंस होता है जिससे दांत मजबूत स्ट्रांग रहते हैं, और सबसे हार्डेड जो है ऑर्गन भी है हमारा है। लेकिन अगर हम कहें उसमें कैविटी हो जाए, अगर उसमें ज़रा से भी अगर बीच में सड़न हो जा रही तो उसमें होल हो जाता है, डेप्थ यानी गहराई आ जाती है, दैट इज़ नोन एज कैविटी, है ना। चलिए अगला है डेमोलाइज करना। डेमोलाइज करना, जैसे आप देख रहे हैं कि जिन दंगाइयों ने जो दंगाई थे
जिन्होंने मतलब कहीं पर भी दंगा फैलाया, सरकार ने उनके घरों को डेमोलाइज कर दिया, गिरा दिया। तो ये होता है डेमोलाइज, मतलब होता है नष्ट कर देना, गिरा देना। रियून मतलब भी वही है। और यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है डेवस्टेट, है ना, डेवस्टेट का मतलब भी होता है नष्ट करना, डेमोलाइज करना या समाप्त कर देना। तो रियून और डेमोलाइज और डेवस्टेट ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके जो है एक दूसरे के सिनोनिम है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब ये वर्ड तो सबको पसंद होता है कि डिलीशियस, जैसे चाउमीन अगर अच्छी बन जाए, वाह 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 क्या तीखा चटपटा बनाया भैया, तो वही है। डिलीशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, जायकेदार। तो यहाँ पे लिखा है पैलेटेबल। पैलेटेबल या टेस्टफुल का मतलब होता है स्वादपूर्ण या स्वादिष्ट होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, है ना। जिसको लिखना हो वो मीनिंग लिख सकता है। डिलीशियस का क्या मतलब होता है, स्वादिष्ट। क्या अभिप्राय हो जाएगा इसका, डिलीशियस का रियून क्या नाम, डिलीशियस का और रियून का क्या, पैलेटेबल का और टेस्टफुल का, इन सभी का अर्थ होता है स्वादिष्ट, है ना। अब डेडिकेट का क्या अभिप्राय होता है, डेडिकेट का डेडिकेटेड होता है, डेवोटी होता है या कंसेक्रेट होता है। तो आपको क्या इसका अभिप्राय होगा, आपको बताना है, तेज़ी से बताइए। सभी बच्चे पहले तुरंत आंसर भेजिए, सभी बच्चे बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं डेडिकेट का क्या अभिप्राय होता है ना। तो देखिए डेडिकेट का अर्थ होता है समर्पित। क्या अभिप्राय होता है, समर्पित, है ना, समर्पण होता है बेटा, समर्पित होना या समर्पण होता है, समर्पण होता है। जब आपका किसी भी चीज़ राष्ट्र के लिए, बहुत सारे बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, दैट इज़ देयर क्या है, डेडिकेशन। लोग कहते हैं मेरा डेडिकेशन, मेरा समर्पण, मेरी सोच है कि मैं वही काम करूँगा। तो डेवोटी यानी भक्त हो जाते हैं उस चीज़ के लोग। तो यहाँ पर आपका अर्थ हो जाएगा समर्पण, ठीक है ना। आपका रहा डेसिट, है ना, यहाँ पर आपका शब्द है डेसिट। क्या शब्द है, डेसिट वर्ड है, डेसिट है। इसका क्या अभिप्राय हो जाएगा, सभी बच्चे बिल्कुल लिखेंगे। तो अभी हम लोग डेसिट पर थे। तो डेसिट का मीनिंग होता है, क्या होता है, छल करना, है ना, छल करना। छल करना जब किसी से कोई चीट करता है, छल करता है, दैट इज कार्ड। तो आर्टिफाइज, देखो लिखा है आर्टिफाइज। तो आर्टिफाइज का और डेसेप्शन का मतलब, डेसेप्शन का मतलब होता है डेसिट करना, डेसेप्शन करना या आर्टिफाइज करना। तो आपको समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद जो है इसका मतलब होता है छल करना। ये आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेसिट का मतलब क्या होता है, छल करना, छल, है ना, छल होता है इसका मतलब। और ये जो वर्ड्स हैं, जो आर्टिफाइज है और डेसेप्शन है, ये सभी जो है दोनों शब्द का ही अर्थ जो है ये है छल करना होगा, है ना। उसके बाद अगला शब्द आपके सामने है डर्थ। अर्थ होता है उसी तरह से डर्थ। तो डर्थ का क्या अभिप्राय हो जाएगा आपको लिखना है। चलिए तेज़ी से लिखिए सभी लोग, डर्थ का क्या अभिप्राय हो जाएगा, बिल्कुल डर्थ का अभिप्राय क्या हो जाएगा, है ना। देखो लैक से ही आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा लैक। लैक का मतलब होता है कमी, है ना, कमी। और कमी कब आती है, जब अकाल पड़ जाता है ना। तो कमी होना या अकाल होना या शार्टेज होना, तो वही चीज़ है। डर्थ का मतलब होता है कमी या अकाल, लैक का मतलब कमी या अकाल, शार्टेज जैसे इस चीज़ की शार्टेज है यानी इस चीज़ की कमी है। तो कहते हैं ना कि तुम्हारे यहाँ तो ये चीज़ का भी पेंसिल भी नहीं है, तुम्हारे पास पेंसिल की भी शार्टेज हो गई है, तुम्हारे पास पेन तक नहीं है ना। तो यही चीज़ है। तो अब आपको समझना है। और ये सबसे सस्ता और सबसे सरल शब्द है ना, बिल्कुल। इसका जो मीन्स है वो सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल। डल, है ना, कहते हैं बहुत ही डल स्टूडेंट है भैया, बहुत ही डल है ना। क्या मतलब होता है इसका, है ना, ढीला ढाला होता है इसका अभिप्राय बेटा।
इसकी मीनिंग होती है ढीला ढाला या सुस्त, हम कह सकते हैं। जो लोग काफ़ी ज़्यादा सुस्त होते हैं, है ना, सुस्त, ढीला ढाला, है ना, बिल्कुल मंद, जड़, है ना, उदास, मूर्ख हम कह सकते हैं। मूर्ख, इसके लिए चूँकि स्टूपिड आ गया है ना, स्टूपिड तो सुस्त शब्द इसकी मीन्स नहीं होगी, इसकी मीन हो जाएगी आपकी क्या, मूर्ख, है ना। क्या मीनिंग हो जाएगी इसकी बच्चों, मूर्ख मीनिंग हो जाएगी इसकी, मूर्ख मीनिंग हो जाएगी। कहेंगे एकदम मूर्ख हो गया, स्टूपिड हो गया, ड्रैब हो गया है। तो ड्रैब, स्टूपिड और डल का मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मूर्ख हो जाएगा, यानी मूर्ख, है ना, हम मूर्ख कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है बेटे, इससे ज़्यादा आसान प्रश्न क्या कोई परीक्षा में पूछा जाएगा, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ शब्द और उसके समानार्थी शब्द है ना। बिल्कुल लिखा है डैमेज, क्या लिखा है, डैमेज, किसी भी चीज़ को चोट पहुँचाना या नष्ट करना, दैट इज़ नोन एज डैमेज। तो डैमेज जो है, डैमेज का मतलब होता है कि नष्ट कर देना या चोट पहुंचाना, हर्ट करना, आघात करना, है ना, आघात करना, आघात करना, है ना। आघात करना या चोट पहुंचाना या नष्ट करना, दैट इज़ नोन एज डैमेज, है ना, डैमेज होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगले शब्द की मीनिंग बताइए। एविडेंट का क्या अर्थ होता है, एविडेंट का अर्थ बताइए, तेजी से सभी बच्चे बताएंगे। एविडेंट का क्या अर्थ होता है ना। एविडेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे लोग कहते हैं ना, इट इज़ माई एविडेंस, है ना, जाहिर है, स्पष्ट है ना, ऑब्वियस, अपार्ट, अपेरेंट है। तो प्रत्यक्ष यहाँ पे अब इन सभी का, ऑब्वियस का और अपेरेंट का मतलब और एविडेंट का मतलब होता है यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, सामने सामने, जो चीज़ बिल्कुल फ्रंट में है। जैसे कोई चोरी किया और पकड़ा गया, दैट इज़ एविडेंट, है ना, प्रत्यक्ष है, ऑब्वियस है, अपेरेंट है, ठीक है ना। आई थिंक बेटे सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम से आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सभी बच्चों को सब कुछ आता ही हो, थोड़ा बहुत अगर आ रहा हो तो वो बच्चे भी अपना पेशेंसली सुनें और समझें क्या अर्थ हो रहा है, क्या चीज़ है। तो अब कह रहा कि रिस्पेक्ट है। देखिए स्टीम, एक स्टीम होती है जिसका मतलब होता है भाप, लेकिन यहाँ पे स्टीम का अभिप्राय आपका रिस्पेक्ट यानी सम्मान से है। सम्मान, इसका अभिप्राय क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट यानी सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मान, इसका अभिप्राय हो जाएगा सम्मान। तो एस्टीम और रिस्पेक्ट बोथ आर सिनोनिम टू ईच अदर, है ना। उसके बाद आपका शब्द आ रहा है इरेडिकेट। तो इरेडिकेट का क्या मीनिंग हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे। इरेडिकेट का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, इरेडिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, सभी लोग बच्चे बिल्कुल अच्छे से कह रहा है। इसका मतलब हो जाता है जड़ से उखाड़। देखिए अगला शब्द आपके सामने ये रहा, एंडेवर, है ना। एंडेवर शब्द है, इसका मतलब होता है प्रयास करना, है ना, या उद्यम करना, है ना। तो प्रयास वर्ड इसके लिए सही हो जाएगा, प्रयास ना, प्रयास करना इसके लिए एकदम एग्जैक्ट वर्ड हो जाएगा। तो आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा, प्रयास होता है एंडेवर का, है ना। तो वही चीज़ है, इसके लिए अंडरटेक और एस्पायर लगेगा। इसका मतलब सभी का मतलब होता है प्रयास करना, यानी अंडरटेक करना, यानी एस्पायर करना। तो आई थिंक एंडेवर का मतलब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, प्रयास। अब कह रहा फ्रेगाइल क्या होता है, वीक, जैसे देखिए जो एल्बर्ट आइंस्टीन था, उनके लिए एक लेसन था कि तो उनको और थॉमस अल्वा एडिशन जो थे, उनके लिए जो शुरू से बहुत वीक थे, कमज़ोर थे, इन्फर्म थे, तो उनके लिए फ्रेगाइल वर्ड मैंने लेसन में देखा था कि फ्रेगाइल थे वो, है ना। तो इसका मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर, शारीरिक रूप से कमज़ोर। तो कमज़ोर यहाँ पे अभिप्राय होगा यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा, फ्रेगाइल का मतलब हो जाएगा कमज़ोर। अगला आपका शब्द है, थोड़ा सा इसको आगे हम कर लेते हैं। बस हम लोग बिल्कुल एक एक शब्दों की मीनिंग को समझ रहे हैं बिल्कुल आसानी से, और
अच्छे से समझ रहे हैं। फिर लिखा है फ्लैक्चुअल, है ना, फ्लक्चुअल, बहुत बार सब लोग कहते हैं फ्लक्चुअल है ना, फ्लक्चुअल है। तो क्या मीनिंग होती है फ्लक्चुअल की, आप सभी लोगों को लिखना है। फ्लक्चुअल की मीनिंग क्या होती है? एक्चुअली यहाँ पे लिखा है फ्लक्चुएट, क्या लिखा है? फ्लक्चुएट, है ना। तो यहाँ पे फ्लक्चुएट का मतलब होता है डिफ्लेक्ट, है ना। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है उतार चढ़ाव। क्या होता है इसका अभिप्राय आपका? उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव इसका अभिप्राय होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, है ना। अब एग्जैक्ट है अगला शब्द आपके सामने, है ना। बिल्कुल ठीक ठीक, एग्जैक्ट का मतलब होता है ठीक ठीक, है ना। तो उसी तरह से एक्यूरेट का मतलब भी ठीक ठीक होता है, राइट का मतलब भी ठीक ठीक या सही होता है। तो आपको समझना चाहिए कि जो मीनिंग आपको कॉमन सी मीनिंग है, इसमें इसी तरह के शब्द पूछे जाएंगे। बहुत सारा बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जो 5th स्टैंडर्ड का लेवल रहता है, 6th स्टैंडर्ड का मेन में भी वही लेवल रहता है। एग्जैक्ट मतलब एकदम ठीक ठीक या सही यहाँ पर हो जाएगा, सही, है ना, ठीक ठीक या सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग लिख सकते हैं कि एग्जैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है आपका फैंटास्टिक, है ना। आपका शब्द है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फैंटास्टिक वर्ड है। उसके लिए है ना, क्या लिखा है? फैंसीफुल या अनकॉमन। तो फैंटास्टिक आपके सामने वर्ड है। बिल्कुल मीनिंग लिख के सभी बच्चे भेजेंगे, बिल्कुल मीनिंग लिख करके भेजेंगे, जिससे हमको पता चले कि आप ट्राई कर रहे हैं। देखिए, मीनिंग गलत हो या सही हो, लेकिन आपको ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि आप चाहते हैं, है ना। विलक्षण होता है यहाँ पे, है ना, या आपका काल्पनिक प्रभाव या असामान्य होता है, तो अनकॉमन, असामान्य। तो यहाँ फैंटास्टिक का मतलब आपका हो जाएगा ज़बरदस्त, ना, ज़बरदस्त, फैंटास्टिक, है ना, एक्सट्रीमली फैंटास्टिक यानी ज़बरदस्त, है ना, फैंटास्टिक, है ना। तो ज़बरदस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे दस्त नहीं हो जाएगा, कोई इसी में दस्त ना बोलने लगे भैया। ज़बरदस्त यानी फैंटास्टिक, है ना। यहाँ पे नुक्ता का चिन्ह भी लगता है, ज़बरदस्त, है ना। बिल्कुल मीनिंग अगर आपको नहीं आ रही तो वो आप लिख सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त होता है, क्या है, फैंसीफुल, अनकॉमन, ये सब असामान्य ज़बरदस्त होता है ना। और गॉर्जियस तो जानते ही हो, है ना। गॉर्जियस क्या होता है? गॉर्जियस का मतलब होता है सुंदर होता है भाई। गॉर्जियस का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है ना। तो बिल्कुल है ना। तो सभी बच्चे जो है, गॉर्जियस का मतलब सुंदर, या हम इसी को मनमोहक कह सकते हैं। मनमोहक, 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 ठीक है ना। तो मनमोहक हो जाता है गॉर्जियस का मतलब इससे, है ना। तो मैग्निफिकेंट का मतलब भी हम कह सकते हैं, और डैज़लिंग का मतलब भी सेम है ना। मनमोहक या भव्य हम कह सकते हैं, भव्य या अलंकृत भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ पर लिखा है दूसरा वर्ड ग्लूम, और यहाँ लिखा है डार्कनेस। अगर ग्लूम का नहीं आता तो डार्कनेस से आप क्लियर कर सकते हैं, इसका मतलब होता है अंधेरा, है ना। तो डार्कनेस या जो है ग्लूम, दोनों का मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे संबंधित जैसे डार्कनेस या ग्लूम में रहना मतलब अंधकार में रहना, इस तरह से हम कह सकते हैं। अंधकार में रहना, डार्कनेस में रहना, ग्लूम में रहना। तो क्लियर है ना, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, है ना। तो ग्लूम मतलब होता है अंधकार, उदासी, विवाद, धुंधलापन, ये सारी चीज़ें होती हैं। डार्कनेस से भी सेम यहाँ पे है। अब हैज़र्ड, हैज़र्ड है, इसकी क्या मीनिंग होगी, ये सब आपको आप तेज़ी से बताइए सभी बच्चे। हैज़र्ड की मीनिंग क्या होगी? देखिए, हैज़र्ड का मतलब होता है हमेशा खतरा। क्या होता है? खतरा। तो कह रहा प्रेजम्पशन अगर हम कहें या डेंजर कहें, डेंजर कहें, अगर प्रेजम्पशन कहें या डेंजर कहें,
अगर प्रेजम्पशन कहें या डेंजर कहें, डेंजर कहें तो दोनों, इन सभी का मीन्स सेम है। इसका मतलब हो जाएगा खतरा। क्या हो जाएगा? चलिए अगला शब्द देखते हैं, हैरेस, है ना, या इरिटेबल या मॉलेस्ट, है ना। तो हैरेस से हैरेसमेंट बनता है, इरिटेबल बनता है, मॉलेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये वर्ड इनके सिनोनिम्स हैं। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप कह सकते हैं हैरेस का क्या मतलब होता है। तो परेशान करना क्या हो जाएगा इसका? परेशान करना इसका अभिप्राय हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने परेशान करना लिखा है या वो किया, तो इरिटेबल, इरिटेट लोग कहते हैं ना, या इरिटेट मत करो, मॉलेस्ट मत करो हमको। तो कहने का मतलब है परेशान मत करो। तो परेशान करना, क्या करना? परेशान करना। तो ये सारे तो आप कह सकते हैं कि जो हैरेस का है सिनोनिम है आपका मॉलेस्ट करना या इरिटेबल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है हार्डशिप। हार्डशिप का क्या मतलब होता है? मिसफॉर्चून का क्या मतलब होता है? डिफ़िकल्टी का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्यपूर्ण है। हार्डशिप का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, या कोई चीज़ जब व्यक्ति किसी उसमें फंस जाता है, किसी विपदा में फंस जाता है, लोग कहते हैं हार्डशिप में फंस गया है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कष्ट या दुख, यहाँ पे कठिनाई, क्लेश, मुसीबत जो होता है ना। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे हम कह सकते हैं मुसीबत। क्या कह सकते हैं इसके लिए? मुसीबत या कष्ट भी हम कह सकते, मुसीबत या कष्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला शब्द देखिए आपका हॉरर, है ना। तो हॉरर का मतलब क्या होता है? भयावह। टेरिबल मतलब भयावह। फियर मतलब भी डर या भयावह, है ना, भय होता है। तो इस चीज़ से आपको समझना होगा। हॉरर मतलब भी डर या भय, टेरिबल मतलब डर या भय, फियर मतलब भी डर या भय होता है। तो आपको समझना होगा हॉरर, टेरिबल, फियर, है ना, ये शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इस सभी शब्दों का अर्थ होता है डर। क्या हो जाएगा? डर। क्लियर है ना। डर होता है, टेरिबल या डरावना होता है, ये भी हम कह सकते हैं। डरावना भी हम लिख सकते हैं, डरावना भी लिख सकते हैं। टेरिबल, है ना, वेरी टेरिबल, बहुत ऊंची, बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं और नीचे बहुत गहरी खाई है, तो वो टेरिबल लगेगा, फियरफुल लगेगा, भयावह लगेगा, डरावना लगेगा। तो यहाँ पे डर, फियर, टेरिबल या हॉरर का मतलब होता है भय, डर, है ना। अब हर्डल का वर्ड क्या है? डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम, समस्या। तो क्लियर है, यहाँ से आप समझ सकते हैं डिफ़िकल्टी का मतलब, प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। तो इन सभी का अभिप्राय समस्या होता है, समस्या होता है। तो हर्डल का ऑब्वियस सी बात है कि हर्डल का मतलब क्या हो जाएगा? समस्या हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। जेन्युइन, अब जो लिखा है जेन्युइन, तो जेन्युइन का अभिप्राय तो यहाँ से एक्चुअल से ही हम ले सकते हैं। जेन्युइन का मतलब क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे लिखा है एक्चुअल, है ना। जेन्युइन का मतलब क्या हो जाएगा? एक्चुअल। यानी एक्चुअल का अभिप्राय क्या होता है? वास्तविक, है ना, वास्तविक, बिल्कुल सही, वास्तविक हो जाएगा, है ना। तो क्लियर है। तो अभी आपको ये चीज़ है ना। अब यहाँ पे बोल्ड कह रहा है, बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है उभरा हुआ अक्षर, लेकिन यहाँ पे फियरलेस के अकॉर्डिंग जो इसकी सिनोनिम है, इसके अकॉर्डिंग इसका अभिप्राय हो जाएगा निडर। क्या अभिप्राय हो जाएगा? निडर, है ना। जिसके अंदर डर ना हो, दैट इज़ नोन एज निडर या फियरलेस, इसको हम कह सकते हैं। प्राइज़ का क्या अभिप्राय है? प्राइज़ का मतलब उपहार, अवार्ड, है ना, उसका सिनोनिम हो जाएगा। बेटा लर्न कर लेना, क्योंकि हम सभी को बिल्कुल कॉल कर करके हम जल्दी जल्दी शब्दों को पूछेंगे और फिर आपके गार्जियन से बात करेंगे कि बेटा किस तरह से आपने याद किया, किस तरह प्रिपेयर किया। आपको ये चीज़ समझना होगा। अब क्या रहा कि देखिए यहाँ पे लिखा है आइडल। तो आइडल का क्या मीनिंग होगा? आइडल की मीनिंग क्या होगी? आइडल की मीनिंग क्या होगी? लेजी। आइडल की मीनिंग क्या हो जाएगी? लेजी हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं सुस्त, है ना, या आलसी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आलसी। क्या कह सकते हैं? एक बॉक्स बना रहे हैं और इसमें हम लिख दें आलसी। क्या हो जाएगा? आलसी। तो आप कह सकते हैं कि आइडल का क्या मीनिंग होगा, है ना।
जो कहते हैं ये बहुत कीन है। कीन का मतलब होता है क्लेवर। क्लेवर का क्या मतलब होता है? आप कह सकते हैं चालाक। आप क्या कह सकते हैं? चालाक। तो कहते हैं ये क्लेवरनेस हमारे सामने नहीं चलेगी, है ना। बहुत क्लेवर बन रहे हो तो जहाँ बनो वहाँ बनो, ठीक है ना। स्ट्रेंज, यहाँ पे आपका वर्ड आ गया स्ट्रेंज। क्या वर्ड आ गया? स्ट्रेंज वर्ड आ गया। और यहाँ पे ऑड वर्ड आ गया, है ना। तो इसकी क्या मीनिंग होगी? देखिए, ऑड का तो सिंपली मीनिंग होती है विषम। क्या होती है? विषम। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अपरिचित। यहाँ पे जो स्ट्रेंज लिखा है इसका अभिप्राय आपका होता है अपरिचित। या विचित्र भी हम कह सकते हैं, अनोखा, विचित्र, विदेशी, अद्वितीय। तो अपरिचित भी, लेकिन ऑड है तो यहाँ पे हमको क्या है? स्ट्रेंज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या है? अनोखा या असामान्य, है ना। असामान्य इसका अर्थ हो जाएगा, असामान्य, ये हो जाएगा असामान्य, ठीक है ना। अब बिल्कुल सीधा सिंपल सा शब्द है, अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो बिल्कुल सभी लोग मीनिंग लिख करके भेजिए बेटा। बिल्कुल आसान सा वर्ड है। प्रेज का क्या मीनिंग होता है? एडमायर का क्या मीनिंग होता है? ऑब्वियस सी बात है, जिनको नहीं पता मैं बता देना चाह रहा हूँ। प्रशंसा क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना या प्रशंसा होता है। तो प्रेज का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रशंसा, है ना। प्रशंसा करना होता है, प्रशंसा करना होता है। ट्रस्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा? ट्रस्ट का मतलब होता है फेथ, और इसका ही मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास करना या फेथ करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? विश्वास करना या फेथ करना, है ना, ये हो जाएगा। और कोई चीज़ जैसे लिखा है पोस्टपोन, क्या लिखा है? पोस्टपोन, तो डिले हो जाएगा। पोस्टपोन का अभिप्राय क्या हो जाएगा? डिले, है ना। पोस्टपोन कर रहा है तो इसका मतलब डिले कर रहा है। तो इससे क्या क्या अभिप्राय है आपका? डिले करना या पोस्टपोन करना क्या हो जाएगा? जैसे कह रहा है कि हम ये काम पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी इस काम को क्या कर रहे हैं? देरी कर रहे हैं, इस काम में हम देरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ है देरी करना। देरी सीधे सब लिख दो, पोस्टपोन करना, है ना, रोक देना या देरी करना, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। अब देखिए वैरायटी यहाँ पे वर्ड है और यहाँ पे लिखा है डाइवर्सिटी, है ना। यहाँ पे लिखा है डाइवर्सिटी, तो इन दोनों का सेम मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा। इन दोनों की मीनिंग हो जाएगी आपकी विविधता। क्या हो जाएगी? विविधता। विविधता, जैसे आप देखिए विविधता क्या है? विविधता जैसे हमारा भारत देश है लेकिन धर्म अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है। कोई कुर्ता पैजामा पहनता है तो कोई धोती कुर्ता पहनता है, तो कोई सूट बूट पहनता है, कोई मतलब शार्ट्स पहनता है। तो इस तरह से कुछ लोग मॉडर्न हैं, कुछ लोग इस तरह से हैं, कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं, कुछ लोग मराठी, राजस्थानी। दिस इज़ नोन एज वैरायटी एंड डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंड। तो आगे है गारंटी, लिखा है गारंटी, है ना, किसी भी चीज़ की गारंटी करना। जैसे गारंटी है इसकी कितने दिन चलेगा, एश्योर करना, निश्चित करना, है ना। तो क्लियर होना चाहिए कि गारंटी का क्या अभिप्राय हो जाएगा, है ना। गारंटी का अभिप्राय क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो गारंटी का अभिप्राय हो जाएगा आपका आश्वासन देना। याद रखिए, आश्वासन देना, यानी जैसे लोग कहते हैं हम गारंटी दे रहे हैं कि इससे पहले ख़राब नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आश्वासन देना। क्या करना? आश्वासन देना बेटा, आश्वासन, है ना। क्या हो जाएगा? आश्वासन। यहाँ पे जो है आश्वासन। अब क्या है? क्वेरल। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना होता है, तो क्वेरल क्या हो जाएगा? और डिस्प्यूट क्या हो जाएगा? जल्दी से लिखिए बिल्कुल, है ना। द्रोह करना, विद्रोह करना, है ना। डिस्प्यूट का अर्थ होता है, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना होता है, विरोध करना होता है। तो आपको लिखना है, लिख के बताइए क्या होता है क्वेरल का मतलब, है ना। बहस करना, विवाद करना, झगड़ा करना,
ये सब क्वेरल का मतलब होता है। तो डिस्प्यूट का मतलब होता है ना द्रोह करना, वाद विवाद करना। तो यहाँ पे आपका क्वेरल का मतलब होता है वाद विवाद, है ना, वाद विवाद, वाद विवाद करना, वाद विवाद करना। क्लियर है ना। तो क्वेरल का मतलब आपको, अब जैसे प्रे करना, निवेदन करना या भीख मांगना भी हो जाता है। तो प्रे का मतलब यहाँ पर बैग है, प्रे का मतलब यहाँ पर बैग से लिया गया है ना। विनम्रता करना, भीख मांगना या निवेदन करना। तो प्रे का अभिप्राय आपका बैग से हो जाएगा, यानी निवेदन करना या भीख मांगना हो जाएगा, है ना। प्रार्थना करना, निवेदन करना, निवेदन, ठीक है ना, प्रार्थना करना, निवेदन करना या भीख मांगना। तो आपको समझ में आया। यहाँ फिर से आइडल आ गया, यानी लेजी यानी सुस्त आ गया, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइडल का मतलब होता है लेजी यानी सुस्त होता है, सुस्त हो जाएगा, है ना। आलसी भी हम लिख सकते हैं, आलसी भी इसी चीज़ के लिए लिख सकते हैं, आलसी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरह से हमने सिनोनिम को डिस्कस किया है ना। तो आउट ब्रेक का मतलब एरप्शन होता है, आउट ब्रेक का मतलब होता है एरप्शन। तो बिल्कुल सभी लोग आउट ब्रेक का मतलब लिख के भेजिए तुरंत, आउट ब्रेक, बिल्कुल सभी बच्चे आउट ब्रेक का बिल्कुल मीनिंग लिख करके भेजिए, बिल्कुल। तो देखिए आउट ब्रेक का मतलब होता है यहाँ पर प्रकोप, क्या हो जाएगा, प्रकोप, है ना। तो कहते हैं ईश्वर का आउट ब्रेक हो गया है, एरप्शन हो गया है, प्रकोप हो गया है। तो क्लियर हो जाएगा, एरप्शन वर्ड इज सिनोनिम ऑफ आउट ब्रेक। इज दैट क्लियर। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी, है ना, अलंकरण करने वाला। ऑर्नामेंटल का मतलब डेकोरेटिव, है ना। एडॉर्न्ड मतलब होता भी है डेकोरेटिव, यानी ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेटिव, और एडॉर्न मतलब भी होता है डेकोरेटिव, मतलब ये हो जाएगा सजावटी। क्या हो जाएगा, सजावटी, सजावट करने वाला, सजाने वाला। अब उसके बाद आपका शब्द है ऑफेंसिव या एबोरेंट या एरोगेंट। तो ऑफेंसिव वर्ड है, क्या वर्ड है आपका, ऑफेंसिव वर्ड है। क्या है आपका ऑफेंसिव वर्ड है ना, ऑफेंसिव वर्ड है। तो ऑफेंसिव वर्ड का एरोगेंट हो जाना, ऑफेंसिव हो जाना, एबोरेंट हो जाना। तो इसका मतलब होता है आक्रामक हो जाना, अचानक से गुस्सा हो जाना, है ना, आक्रामक। तो कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल सा बिहेवियर है लेकिन अचानक से आक्रामक हो जाते हैं, है ना। पैनिक हो जाना, सेम वही वर्ड है, उसी तरह का वर्ड आ गया, गुस्सा हो जाना, है ना। तो पैनिक का यहाँ पे पैनिक का मीन्स हो जाएगा, है ना, पैनिक हो जाना, यहाँ पे डर जाना, है ना, बहुत तरीके से भयभीत हो जाना, है ना। रेस्टलेसनेस यानी भयभीत होना, फियर, रेस्टलेसनेस, ये सब जो है पैनिक वर्ड के सिनोनिम्स हैं, है ना। फियर और रेस्टलेसनेस मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा आपका क्या हो जाना, भयभीत हो जाना। क्या हो जाना, भयभीत, भयभीत हो जाना। क्लियर है ना। क्विट करना, क्विट करना मतलब लीव करना या छोड़ देना, त्याग कर देना। अभी मैंने कुछ बच्चों को वो गया था तो उसके बाद कुछ बच्चों ने फीस अपना पे कर दिया, है ना। 2-3 बच्चे और ऐसे हैं जो जिन्होंने नहीं शुल्क जमा किया है। बेटा मैं देखो इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन हम लोगों ने भी नहीं पाया है, तो मे बी आप सभी को ये एश्योर करना होगा कि अच्छे से आपको आगे बढ़ना है। तो आपको बिल्कुल छोटा सा अपना जो ये है उसको करके अपना जो है आप प्रॉपर अपने बने रहिए, इस चीज़ को आपको समझना होगा, बिल्कुल। तो क्विट करना का मतलब होता है त्याग देना, है ना, मुक्त कर देना है, खाली कर देना। तो यही चीज़ है, क्विट का मतलब हो जाता है आपको त्याग देना, है ना, त्याग देना या छोड़ना। क्या हो जाएगा, छोड़ना, छोड़ना हो जाएगा बेटा, छोड़ना हो जाएगा। जैसे लीव, अबेंडन, ये इसका अभी मीनिंग जो है आपका क्या हो जाएगा, छोड़ना, छोड़ना या त्याग देना, छोड़ना या त्याग देना। अब रिगार्ड, है ना, तो
तो रिगार्ड और स्टीम आपने पढ़ा है, स्टीम है, रिस्पेक्ट है और रिगार्ड है। बिल्कुल मीनिंग अभी आप तुरंत बताइए अगर आपने इसको जान लिया। बिल्कुल। तो आप सभी देखिए यहाँ रिस्पेक्ट जब आपका आ गया तो यहीं से आप कह सकते हैं सर स्टीम मतलब भी सम्मान करना, रिगार्ड मतलब भी सम्मान करना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब कह रहा राइवल है ना, यहाँ पे लिखा है राइवल, तो ये आप सभी एक दूसरे के राइवल हैं, कॉम्पिटिटर हैं या अपोनेंट है, यानी एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे के प्रतियोगी हैं, है ना, प्रतियोगी है, राइवल हैं, कॉम्पिटिटर है, प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग हैं। तो आप सभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, यानी प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग हैं, एक दूसरे की आप लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, ओपोनेंट्स हैं। आप लोग एक कोई सोचेगा मैं आगे जा रहा हूँ, कोई सोचेगा मैं आगे जा रहा हूँ, कोई सोचे तो रेज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ना, लिफ्ट मतलब भी बढ़ना होता है। तो यहाँ पर आपका अब मीनिंग हो जाएगा बढ़ना, है ना, बढ़ना हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो बस आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।